अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट अ नोट ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द प्लांट्स। तो अब एब्जॉर्प्शन जो है प्लांट के अंदर जो होती है उसमें हम देखेंगे सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है एंड वेयर रूट्स। तो इसमें दोनों ही चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द सॉइल एंड रूट्स की एनाटमी और वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो किस तरह से होती है। तो बच्चे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है इसमें अभी हमने बात की कि रूट्स के ज़रिए से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है सॉइल से। तो इसमें हम सॉइल के बारे में भी पढ़ेंगे और रूट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सॉइल के अंदर जो है हमारे पास जो है फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे इट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द सॉइल एंड कंपोजिशन के अंदर हमारे पास है इसके अंदर इसकी कंपोजिशन जो है उसमें पाई जाती हैं ऑर्गेनिक मिनरल पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिनरल पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, देन सॉइल वाटर होता है, ठीक है। एंड देन जो है सॉइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सॉइल एटमॉस्फेयर होता है। ये कुछ रिलेटेड जो हैं इससे आप थर्ड ईयर में पढ़ चुके हैं। तो अब बेसिकली हम इन चीज़ों को रिव्यू कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो है कंपोजिशन के अंदर हमारे पास आता है इनऑर्गेनिक मिनरल पार्टिकल्स। इनऑर्गेनिक मिनरल पार्टिकल्स के अंदर जो है ग्रेवल पाई जाती है, सैंड होता है, सैंड होती हैं, सैंड के पार्टिकल्स आपको पता है कोर्स मोटे होते हैं, सिल्ट के पार्टिकल्स होते हैं, क्ले के पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के अंदर। ये तमाम पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल आर नोन एज सॉइल फ्रैक्शंस और सॉइल सेपरेट्स। तो ये तमाम पार्टिकल्स जो होंगे आपके पास दीज आर नोन एज सॉइल फ्रैक्शंस और सॉइल सेपरेट्स। देन सॉइल टेक्सचर के बारे में है। तो सॉइल टेक्सचर हम किसको कहेंगे कि गिवन जो सॉइल है उसके अंदर डिफरेंट इन पार्टिकल्स की जो प्रोपोर्शन होगा उनका उसको हम क्या कहेंगे, सॉइल टेक्सचर, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सॉइल पार्टिकल्स इन द गिवन सॉइल विल बी नोन एज सॉइल टेक्सचर। उसके बाद सॉइल ऐसी जब इसमें 10 से 25% जो है क्ले पाई जाती है, बाकी इक्वल मिकदार जो है पाई जाती है जब सैंड की और सिल्ट की, तो तब उस सॉइल की जो कंपोजिशन बनती है उसको हम कहते हैं लोम, ठीक है। लोम के अंदर क्या है 10 से 25% क्ले पाई जाती है, बाकी इक्वल क्वांटिटी होती है सैंड और सिल्ट की। तो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जब हम देखते हैं तो सैंडी लोम और क्ले लोम जो होती हैं ये बेस्ट होती हैं फॉर द प्लांट ग्रोथ। देन जी जब हम पार्टिकल्स की नेचर देखें तो इसमें सैंड जो है वो कोर्स होती है, मोटे पार्टिकल्स होते हैं, उससे सबसे ज़्यादा बड़े साइज़ के ग्रेवल के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब सैंड जो है ये कोर्स पार्टिकल्स हैं, ये सॉइल के अंदर जो है स्पेसिस बनाती है और इसके पार्टिकल सेपरेट होते हैं। सिल्ट जो है ये सॉइल के अंदर इसके बारीक पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल के अंदर कैपिलरीज बनाती हैं। स्पेसिस जो हैं या कैपिलरीज जो हैं इनके अंदर वाटर पाया जाता है विच इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। प्लांट्स जो हैं वो कैपिलरी वाटर को ही एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। क्ले जो है इसके अंदर क्या है, क्ले आपने पढ़ा था क्ले जो है ये एब्जॉर्ब करती है वाटर को एंड देन कैटाइंस जो हैं ये इसकी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर जो है ये प्लांट्स यहाँ से इसको अपटेक करते हैं। तो इट इज़ अ सोर्स फॉर द एब्जॉर्ब्ड वाटर एज वेल एज कैटाइंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक वगैरह विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है ये था इन ऑर्गेनिक मिनरल पार्टिकल्स। तो इसमें सॉइल के पार्टिकल्स के बारे में आपने पढ़ा, वाटर सॉइल फ्रैक्शन, सॉइल सेपरेट्स एंड सॉइल टेक्सचर। लोम के बारे में आपने पढ़ा है एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट सॉइल कंपोनेंट्स। देन देर इज़ ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल के अंदर जितने भी प्लांट्स या एनिमल की रिमेनिंग्स होती हैं, रेजिड्यूज होते हैं, दिस इज़ नोन एज ऑर्गेनिक मैटर। एंड ऑर्गेनिक मैटर जो है जब डिके होता है, पार्शली डिकेड ऑर्गेनिक मैटर विल बी नोन एज ह्यूमस एंड द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज नोन एज ह्यूमिफिकेशन।
ह्यूमस को अगर हम देखें तो इट कंटेन्स फिनोलिक कंपाउंड्स, इसका कलर डार्क ब्राउन कलर होता है। लिग्नन, क्योंकि पौधों से के रेजिड्यूज से लिग्नन इसके अंदर पाया जाता है। देन ह्यूमस जो है इट इज़ फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू मिनरल्स, सिंपली एलिमेंटल फॉर्म के अंदर जो है इट द प्रोसेस जो है इसमें मिनरल्स के बनने का, इट विल बी नोन एज मिनरलाइजेशन। एंड ऑर्गेनिक मैटर में हमने पढ़ा है कि जो रिमेनिंग्स होती हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की, दीज आर नोन एज ऑर्गेनिक मैटर, और ये ह्यूमस बनाते हैं। देन मिनरल्स बनते हैं, और मिनरल जो हैं अगेन प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो थर्ड टॉपिक देखें विच इज़ द सॉइल वाटर। सॉइल के अंदर बेसिकली जो पानी वाटर मौजूद होता है, दिस इज़ नॉन एज सॉइल वाटर। अब ये सिंपल वाटर नहीं होता, बल्कि इसमें वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो डिजॉल्व होते हैं। तो इट सॉइल वाटर विल बी नॉन एज सॉइल सोल्यूशन। सॉइल वाटर जो है इसके डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास। ग्रेविटेशनल वाटर है, कैपिलरी वाटर है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर है। तो ग्रेविटेशनल वाटर जो है ऐसा वाटर जब रेन के बाद जो है जो ज़मीन के अंदर जो है वो जाता है इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल वाटर। और सॉइल के अंदर जाने के बाद जो है वो ग्राउंड वाटर का जो वहाँ पे परमानेंट स्टोरेज है वाटर की, उसका हिस्सा बन जाता है। अपर लेयर जो ग्राउंड वाटर की है, दिस इज़ नोन एज वाटर टेबल, एंड द वाटर टेबल जो है ये वेरी करता है इन डिफरेंट रीजन्स। तो हमने ग्रेविटेशनल वाटर की बात की कि द वाटर विच मूव्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इन द सॉइल इज नोन एज ग्रेविटेशनल वाटर, एंड द अपर लेयर, और फिर वहाँ पे जाके जो है ये ग्राउंड वाटर का हिस्सा बन जाता है। द अपर लेयर ऑफ ग्राउंड वाटर इज नोन एज वाटर टेबल। दूसरी चीज़ है हमारे पास कैपिलरी वाटर, और ये कैपिलरी वाटर, तो दूसरा पॉइंट है हमारे पास सॉइल वाटर के अंदर कैपिलरी वाटर। तो कैपिलरीज जो हैं बेसिकली डेवलप होती हैं सिल्ट की पार्टिकल्स की वजह से। ये कैपिलरीज और स्पेसेस के अंदर जो है वाटर कैपिलरी वाटर कहलाएगा। इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ वाटर विच इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। तो अब हमने बात की है जब रेनिंग होती है तो उसके बाद अपर सरफेस जो सॉइल की है वो ड्राई हो जाती है, तो उसके बाद जो पानी प्रेजेंट होता है वो कैपिलरीज के अंदर ही मौजूद होता है। तो ये था हमारे पास कैपिलरी वाटर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है एड्जॉर्ब हो जाना किसी सरफेस के ऊपर। द वाटर विच इज एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ ह्यूमस पार्टिकल्स एंड द क्ले पार्टिकल्स is known as hygroscopic particles. The water which is adsorbed on the surface of humus and clay particles is known as hygroscopic water. देन बचे आपके पास द लास्ट टाइप जो है आपके पास है केमिकली कंबाइंड वाटर। और केमिकली कंबाइंड वाटर कौन सा है, विच इज़ प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स ऑफ द आयरन, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन इज नोन एज केमिकली कंबाइंड वाटर। देन आपके पास है वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, जिसमें फील्ड कैपेसिटी है, वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल है, एंड परमानेंट विलेटिंग परसेंटेज है। फील्ड कैपेसिटी क्या है, जब वाटर की ड्रेनेज हो जाती है, जब वाटर सॉइल के अंदर मूव कर जाता है आफ्टर द रेन, देन जो है उसके अंदर जो है जब उसकी अपर सरफेस ड्राई होती है तो उसके अंदर जो वाटर कंटेंट होगा इट विल बी नोन एज फील्ड कैपेसिटी, एंड इट इज़ 5 to 40%। इट इज़ आल्सो नोन एज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल जो है ये हम हासिल करते हैं आफ्टर ड्राइंग द सॉइल एट 105 सेल्सियस इन अवन। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रेश वेट जो सॉइल का था वो 60 था, और ड्राई वेट जो आता है वो 40 है। तो हमारे पास जो है हम वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल जो है ये निकालेंगे 20/40 इंटू 100। ठीक है, तो 50% जो है ये हमारे पास वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल होगा। देन परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज जो है जब प्लांट एक विल्ट हो जाता है, मुरझा जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विल्टिंग कहते हैं। एक होता है स्टेज विल्टिंग। विल्टिंग के ऊपर प्लांट जो है उसको जब वाटर सप्लाई किया जाता है तो वो अपनी फ्रेश जो है उसको अपना दोबारा से रिवाइव कर लेता है, दोबारा से फ्रेश हो जाता है। तो अब उसके अंदर जो है, लेकिन अब हमारे पास ऐसा एक स्टेज आता है जब प्लांट को ऐसा विल्टिंग स्टेज आ जाता है जब प्लांट को अगर वाटर भी हम सप्लाई करते हैं तो वो दोबारा से रीगेन नहीं कर पाता और परमानेंटली मुरझा जाता है, विल्ट हो जाता है। तो एट दैट पॉइंट जो है हम उसको कहते हैं परमानेंट विल्टिंग।
तो उस स्टेज के ऊपर जो है जब सॉइल के अंदर जो वाटर होगा उसको हम कहेंगे परमानेंट विलेटिंग परसेंटेज। जिस वाटर कंटेंट के ऊपर जो है प्लांट की परमानेंट विलेटिंग हो जाती है उसको हम कहते हैं परमानेंट विलेटिंग परसेंटेज। और ये जो है तकरीबन पाया जाता है 1 से 15% तक सॉइल के अंदर उस वक्त वाटर मौजूद होता है। देन जो है बच्चे आपके पास फिफ्थ पॉइंट जो है आपके पास है सॉइल एटमॉस्फेयर। और सॉइल एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस ऑफ द गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और डिफरेंट अदर गैसेस मौजूद होती हैं। अब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो जो है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सॉइल के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 100 टाइम्स ज़्यादा होती है देन टू द एटमॉस्फेयर। ये गैसेस जो हैं ज़रूरी होती हैं फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ द रूट्स। अब जिस सॉइल के अंदर वाटर ज़्यादा होगा, जैसे वाटर लॉगिंग की कंडीशन है, तो वहाँ पे जो है गैसेस जो हैं ये कम मौजूद होंगी, तो रूट ग्रोथ भी ऑफ कोर्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। देन जो सिक्स्थ पॉइंट है आपके पास जो है सॉइल ऑर्गेनिजम्स। तो सॉइल के अंदर मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं विच आर अर्थवर्म, एल्गी, फंजाई, ठीक है, बैक्टीरिया, डिफरेंट बैक्टीरिया विच हैव आल्सो बेनिफिशियल रोल। ठीक है, तो ये जो हैं वहाँ पे डिग्रेडेशन करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं एंड दे आर इन्वॉल्व इन द रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल्स। तो ये हमारे पास था एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में फर्स्ट पॉइंट अबाउट द सॉइल, जहाँ पे हमने सॉइल की कंपोजिशन पढ़ा, डिफरेंट कंपोजिशन, इनऑर्गेनिक मिनरल पार्टिकल्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, देन द सॉइल वाटर हमने पढ़ा है, सॉइल एटमॉस्फेयर है बच्चे, एंड द सॉइल ऑर्गेनिजम्स।